तो हेलो एवरीवन। पिछली बार हम यहाँ थे पाइथन मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पर। अब हम इससे आगे करेंगे। पाइथन ऑफर्स टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू चेक और वैलिडेट द मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू. It tests for memberships in a sequence such as strings, lists और tuples. इन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स है बेसिकली। ये मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा है कि ऑफर्स टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऑफर करता है, इन और नॉट इन, जहाँ तक मुझे याद है। अभी यहाँ इन दिया हुआ है तो नॉट इन आएगा आगे। इट टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग्स, वो आपको समझ आ जाएगा अभी। द इन ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ अ कैरेक्टर स्लैश सबस्ट्रिंग स्लैश एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन अ सीक्वेंस और नॉट। मतलब इन जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देखते हैं, जैसे ए हमने एक लिस्ट ले ली, 1 2 3 4 5। सो हमने लिख दिया इफ़ 2 इन ए प्रिंट हेलो, एल्स प्रिंट एल। तो 2 ए में है, 2 जो है वो ए का मेंबर है, तो ये हेलो प्रिंट करेगा, एल्स वाला केस प्रिंट नहीं होगा। तो ये इन मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है कि जैसे कि अगर 2 या मैं यहाँ 3 लिख देता, तो अगर वो ए में है तो ये वाला केस प्रिंट करेगा। अगर ये मैं यहाँ लिख देता 6, तो इफ़ वाला केस नहीं चलता, फिर एल्स वाला केस चलता। तो ये इन ऑपरेटर का काम हो गया। आगे और एग्जांपल्स देखेंगे हम। इवेल्युएट टू ट्रू इफ़ इट फाइंड्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन ए, वो भी मैंने इफ़ एल्स के लिए बताया। अब ये प्रिंट में भी हो सकता है, या जहाँ ये ट्रू फॉल्स देगा, अगर प्रिंट में यूज़ करेंगे तो या रिटर्न में यूज़ करेंगे तो ये ट्रू फॉल्स देगा। एग्जांपल के लिए जी इन गोलकीपर, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये चेक करेगा कि जी इन गीक्स फॉर गीक्स, सॉरी, ये चेक करेगा कि जी इस स्ट्रिंग में है कि नहीं, और ट्रू रिटर्न करेगा। अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये स्मॉल जी इन गीक्स फॉर गीक्स। अब ये चेक करेगा स्मॉल जी को स्ट्रिंग में, सिंस पाइथन इज़ केस सेंसिटिव, या तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, केस सेंसिटिव होती है पाइथन। तो स्मॉल जी इसमें कहीं नहीं है, यहाँ सिर्फ बड़े वाले कैपिटल जीज़ है, तो स्मॉल जी यहाँ नहीं है और पाइथन केस सेंसिटिव है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इन ऑपरेटर काम हो गया। लिस्ट वन हमें दे रखी है 1 2 3 4 5। लिस्ट 2 हमें दे रखी है 6 7 8 9। फॉर आइटम इन लिस्ट 1, आइटम या आई भी लिख सकते हैं हम, सिंपल आई भी लिख सकते थे यहाँ, पर यहाँ आइटम लिखा गया है। इफ़ आइटम इन लिस्ट 2 प्रिंट ओवरलैपिंग, यानी अगर आइटम जो इस लिस्ट के जो इंडेक्सेस या नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो अगर लिस्ट 2 में भी है तो प्रिंट ओवरलैपिंग, एल्स प्रिंट नॉट ओवरलैपिंग। तो यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है तो प्रिंट नो ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ ढंग से प्रिंट नहीं, नॉट नो लिखा हुआ है, पर ये नॉट ओवरलैपिंग प्रिंट करेगा। एल्स का केस है क्योंकि ये और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, एक और 2-3 और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे a इज़ इक्वल्स टू 5 7 8 9, लिस्ट है तो लिस्ट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आता है। b इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 6। इफ़ a in b print true, else print false।
तो ये एक एग्जांपल हो गया। ए, जैसे ए बी में नहीं है, ए का मतलब है ये पूरी लिस्ट बी में होनी चाहिए। या फिर अगर हम इसे थोड़ा चेंज कर दें और लिख दें 5 इन बी, तो ये भी फिर इफ़ वाला नहीं चलेगा क्योंकि 5 भी बी में नहीं है, एल्स वाला केस प्रिंट होगा इस केस में। तो या इस केस में एल्स वाली थिंग प्रिंट होगी। हम आगे देख लेते हैं और थोड़े एग्जांपल्स। अब आ जाता है नॉट इन ऑपरेटर। ये दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर है। इवेलुएट्स टू ट्रू इफ़ इट डज नॉट फाइंड्स अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। तो ये इनका बिल्कुल उल्टा है, नॉट इनका बिल्कुल उल्टा है, नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे x इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल टू 20। ये लिस्ट है हमारी 10, 20, 30, 40, 50। तो इफ़ x नॉट इन, यहाँ x नॉट इन नहीं है, नॉट इन ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, x नॉट इन लिस्ट, तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट x इज़ नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट, एल्स प्रिंट x इज़ प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। तो यहाँ इफ़ वाला केस प्रिंट हुआ क्योंकि 24 इस लिस्ट में नहीं है। और यहाँ दिया है इफ़ y इन लिस्ट, तो y 20 है, 20 लिस्ट में है, तो ये भी प्रिंट y इज़ प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट, एल्स प्रिंट y इज़ नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। तो यहाँ भी इफ़ वाले ही केस प्रिंट होगा क्योंकि y भी प्रेजेंट है लिस्ट में, x, और यहाँ भी इफ़ वाले ही केस प्रिंट हो, यहाँ x इज़ नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। देख लेते हैं इसे थोड़ा और एग्जांपल से। जैसे a हो गया हमारा 20, b हो गया 10, 20, 30, 40। तो हम यहाँ सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट a इन b। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, आउटपुट हमारा इससे ट्रू आएगा, हमारा आउटपुट इससे ट्रू आएगा। तो हम ऐसे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ लिखें नॉट इन, तो यहाँ हमारा फॉल्स आएगा। और एग्जांपल्स यहाँ हमारा फॉल्स आएगा। नॉट इन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए लिया हमने 10 और बी लिया 20, 30, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इफ़ ए इन बी, प्रिंट प्रिंट 1। ये 1 इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स में आ गया है। एल्स प्रिंट 0। तो ये ए बी में नहीं है, तो एल्स वाला के ए नॉट इन, सॉरी ये नॉट इन का हमारा एग्जांपल है, तो हम नॉट इन, ए नॉट इन बी, तो यहाँ ए बी में नहीं है, तो इफ़ वाला केस प्रिंट होगा, हमारा आउटपुट आएगा 1। आउटपुट हमारा इसमें 1 आएगा इस केस में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, they are used to compare the object if both the objects are actually of the same data type and share the same memory location. There are different identity operators such as is operator. अभी हम पढ़ेंगे क्या है, evaluate to true if the variables on either side of the operator point to the same object and false otherwise. जैसे x इज इक्वल टू 5 एग्जाम्पल है, y इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट x इज़ y, आई डी एक्स आई डी वाई, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसका सिंपल ये है, ये इसका आ जाएगा ट्रू, इसका आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि इज़ क्या है, अगर x और y दोनों सेम है तो ट्रू देगा, और अगर x और y दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स होगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 9। प्रिंट x इज़ y,
तो ये हमारा फॉल्स आउटपुट देगा, आउटपुट हमारा इसका फॉल्स आएगा। इसे इफ़ एल्स में भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ एक्स इज़ वाई प्रिंट ट्रू, या इफ़ एक्स इज़ वाई प्रिंट एनीथिंग लाइक 1। तो हम इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमारा ये फ़िलहाल के लिए ये अब हमारा अगला है इज़ नॉट ऑपरेटर। Evaluates to false if the variables on either side of the operator point to a different object and true otherwise. Example, x is equal to 5 if type x is not int, print true. तो इवेलुएट ये क्या करता है, ये भी बिल्कुल जैसे नॉट इज़ आ गया, इज़ नॉट आ गया, तो इसका बिल्कुल उल्टा है ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 6, प्रिंट x इज़ नॉट y। तो ये हमारा ट्रू आउटपुट आएगा, ये आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है, इज़ नॉट। तो यह एक ही, ये इजी, फ़िलहाल तो ये इजी है काफ़ी। x इज़ इक्वल टू 5 इफ़ टाइप x इज़ नॉट इंट, प्रिंट ट्रू। तो x हमारा इंटीजर है तो ये ट्रू प्रिंट नहीं करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा। और x इज़ इक्वल टू 5.6 हमने ले लिया, यहाँ x इज़ इक्वल टू 5 लिया था, यहाँ x इज़ इक्वल टू 5.6 ले लिया, जो कि फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट है, एक फ्लोट डेटा टाइप का है। तो इफ़ टाइप x इज़ नॉट इंट, प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, अब फ्लोट है, कि डेसिमल वैल्यूज़ फ्लोट होती है। तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा। तो एक पहले इसका फॉल्स आया और इसका ट्रू। तो यही है इज़ नॉट ऑपरेटर में। प्रिंट अब है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ and variables. These are the special symbols that carry out arithmetic and logical computations. The value the operator operates on is known as operand. तो ऑपरेटर्स, ये वाले जो ऑपरेटर है, ये तो हर ऑपरेटर के वैल्यू वेरिएबल पे काम करते हैं। स्पेशल सिंबल होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल और कैरी वाले सब कंप्यूटेशन करते हैं। और ऑपरेंड ऑपरेटर ये तो हर उसमें ही होता है। अब हम देखें यहाँ पर, तो अभी हम पढ़ेंगे इज़ नॉट ऑपरेटर। इज़ नॉट ऑपरेटर evaluates to false if the variable on either side of the operator point in to a different object and true otherwise. Example, x is equal to, तो मतलब इसका यही है कि इसका उल्टा ही है बेसिकली इज़ नॉट। कि जैसे एग्जांपल कि x इज़ इक्वल टू 5, ये इंटीजर है। इफ़ टाइप x इज़ नॉट इंट, अगर इंटीजर नहीं है तो प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। लेकिन ये तो इंटीजर है तो ये प्रिंट करेगा एल्स वाला केस, फॉल्स वाला केस। तो यहाँ फॉल्स प्रिंट होगा आउटपुट में, पहले आउटपुट के लिए, क्योंकि ये है एक इंटीजर x और यहाँ इज़ नॉट इंटीजर, तो इफ़ वाला केस प्रिंट नहीं होगा। अब x इज़ इक्वल टू 5.6, यहाँ ये फ्लोट है, ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है, फ्लोटिंग डेटा टाइप है। तो इफ़ टाइप ऑफ x इज़ नॉट इंटीजर, प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ ये इंटीजर नहीं है, तो ये टाइप ऑफ x इंटीजर की जगह, मतलब इंटीजर नहीं है, फ्लोटिंग है, फ्लोट है। तो यहाँ इफ़ वाला केस प्रिंट होगा और ये ट्रू प्रिंट होगा। तो ये दोनों आउटपुट हो गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 6,
प्रिंट एक्स इज़ नॉट वाई ट्रू, तो आउटपुट इसका ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक्स 5 है और वाई 6 है, तो एक्स इज़ नॉट वाई, एक्स वाई नहीं है, मतलब इज़ नॉट तो ये ऑपरेटर हो गया, इज़ नॉट मतलब यही है इसका मतलब, जैसा इंग्लिश में होता है एक्स इज़ नॉट वाई, एक्स वाई नहीं है, 5 और 6 अलग है, एक्स 5 है वाई 6 है, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि इज़ नॉट दे रखा है हमने, तो प्रिंट किया तो ट्रू हो गया ये। तो इज़ नॉट ऑपरेटर में यही है। अब हम पढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। Operators are used to perform operations on values and variables. These are the special symbols that carry out arithmetic and logical computations. The value the operator operates on is known as operand. तो बिटवाइज ऑपरेटर यही है कि स्पेशल सिंबल्स होते हैं इनमें एंड और वगैरह के, और अरिथमेटिक लॉजिकल और कैरी वाली कंप्यूटेशंस करते हैं ये। अब हम आ जाते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स पर। तो हमारा पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। एक सेकंड, पहला बिटवाइज जो हमारा ऑपरेटर है वो है एंड। रिटर्न 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1 एल्स 0। तो ये 1 जो है ये ट्रू है और 0 फॉल्स है, तो ये 1 रिटर्न करेगा अगर दोनों बिट्स 1 है, नहीं तो 0 करेगा। a इज़ इक्वल टू 10 1 0 1 0 बाइनरी फॉर्म में है। बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं, और b 4 है तो 4 का बाइनरी हो जाता है 0 1 0 0। a एंड b 1 0 1 0। a एंड b कैसे करते हैं? ये हम इनको इस तरह करते हैं, ऐड मान लो जैसे, मतलब समझ जाओ, a एंड b, ये 1 0 1 0 ये a का हो गया और ये b का हो गया 0 1 0 0। तो यहाँ 0 0 0 0 आ गया। a एंड b अगर दोनों तरफ 1 है, जैसे यहाँ 1 0 है, यहाँ दोनों तरफ 1 होना चाहिए था, 1 1 होता तो यहाँ 1 प्रिंट होता, लेकिन यहाँ 1 और 0 है। और एंड 1 तभी रिटर्न करता है जब दोनों तरफ 1 हो। रिटर्न 1 इफ़ बोथ द बिट्स आर 1 एल्स 0। तो यहाँ 1 0 तो 0 प्रिंट हुआ, यहाँ 0 1 तो 0 1 0 0 0 0 0, तो ये 0 इसने रिटर्न किया है। तो हाँ, और इससे ये एंड हो गया, दोनों तरफ 1 होता तो 1 प्रिंट कर देता, लेकिन 1 0 0 1 1 0 0 0 है तो 0 ही प्रिंट हुआ है। और इसका जैसा हमने पढ़ा था और को, ये भी वैसे ही है बिटवाइज ऑपरेटर्स में, जैसा हमने और आगे पहले पढ़ा था वैसे ही, और यहाँ पर भी है। रिटर्न्स 1 इफ़ आइदर ऑफ द बिट इज़ 1 एल्स 0। मतलब इसमें और में ऐसा नहीं है, और में अगर a है 1 0, a है 10 जिसका बाइनर होता है 1 0 1 0, और b 4 0 1 0 0, तो a और b 1 0 1 0 0 1 0 0। तो इस अगर एक भी 1 है, आइदर ऑफ बिट इज़ 1, रिटर्न आइदर ऑफ द बिट इज़ 1, तो एक भी 1 है, जैसे यहाँ 1 0 तो 1 है एक में, यहाँ 1 रिटर्न होगा 0 1 1 1 0 1 0 0 0। अगर एक भी बिट में 1 है दोनों में से, तो ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। तो 1 1 1 0 1 1 0 ये होता है 14 का बाइनरी, तो इसने हमें 14 रिटर्न किया है। अब नोट ऑपरेटर,